हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, अंतर संसदीय यूनियन के प्रतिष्ठित सदस्य एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको अपने बीच पाकर मुझे कितनी प्रसन्नता है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके लिए यहाँ का विचार विमर्श उपयोगी रहेगा और भारत में आपका प्रवास भी रुचिकर तथा सुखद रहेगा। आप विभिन्न देशों से आए हैं, जिनके राजनीतिक उद्देश्य और पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक शासन का संपोषण करने के मामले में आप सब एक हैं। आपको यह एहसास तो है ही कि आप जो भी कानून बनाते हैं उनका परिपालन जनता द्वारा उसी सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक उनमें उच्च सिद्धांतों का समावेश हो और उनमें जनता की भलाई निहित हो। वर्तमान समय से पूर्व प्रायः प्रत्येक देश में राजनैतिक अधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत थोड़ी हुआ करती थी। कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के हित साधन के लिए ही नियम बनाए जाते थे। बहुसंख्यक लोगों को तो केवल उनके सामने सिर झुकाना पड़ता था। अपनी अलग आवाज़ उठाने की किसी भी आकांक्षा या कोशिश को कुचल दिया जाता था। लेकिन आज संसदें बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके द्वारा चुनी जाती हैं। अब जिस जनता से संविधानों को सैद्धांतिक दृष्टि से अधिकारों की उपलब्धि होती है, उसका महज आदर्शवादी अस्तित्व नहीं रह गया है। अब तो वे ही शक्ति के स्रोत हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त है। हमारी राष्ट्रीय संसद का निर्वाचन 25 करोड़ मतदाताओं द्वारा होता है और पिछले आम चुनाव में 25 करोड़ मतदाताओं ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया था। हमारे 17 राज्यों में निर्वाचित विधानसभाएं ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता अपनी ग्राम और जिला परिषदों का चुनाव करती है, लेकिन लोकतंत्र के संचालन की कसौटी केवल मतदाताओं की संख्या अथवा मताधिकार का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत नहीं, बल्कि वह दृढ़ आस्था होनी चाहिए जो हमारी जनता की इन प्रातिनिधिक संस्थाओं में है। कहा जाता है कि लोकतंत्र की कसौटी यह नहीं है कि सरकारें किस प्रकार चुनी जाती हैं, बल्कि यह है कि
वे किस प्रकार बदलती हैं। हमारे राज्यों में सरकारों का परिवर्तन शांतिपूर्ण होता रहा है। हमारे आम चुनाव संवैधानिक दृष्टिकोण के विकास के मामले में मील के पत्थर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे अखबार आपको हमारी अत्यधिक गरीबी, प्रादेशिक टकराव, छात्र आंदोलनों, सांप्रदायिक दंगों आदि के बारे में बताएंगे। ये सभी संघर्ष पाए जाते हैं और सच तो यह है कि वे किसी न किसी रूप में अधिकांश देशों में भी पाए जाते हैं। इसमें से कुछ के पीछे ऐतिहासिक कारण हैं, तो कुछ अनिवार्य तनावों के फलस्वरूप हैं, जो किसी भी विकासमान और परिवर्तनशील समाज में प्रकट रहते हैं। लेकिन हमारी जनता शासन ने संबंधित तात्विक मामलों में जो आत्मसंयम तथा निर्णायक परिपक्वता दिखाई है, उसकी तुलना में ये तनाव नगण्य है। भारत का हृदय मजबूत है और उसके अंग सुदृढ़ हैं। यह कथन इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि जैसा कि हाल में पश्चिम के एक सुविख्यात पत्र के संपादकीय लेख में कहा गया, ऐसा लगता है कि भारत लगातार अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है और किसी भी अन्य देश से यह प्रश्न इतने नैरंतर्य से नहीं पूछा जाता, क्या वह इस परीक्षा में सफल होगा। भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, जिसमें राष्ट्रीय एकता के दायरे में प्रादेशिक व्यक्तित्व के पूर्णतम विकास की गुंजाइश है और प्रशासनिक मामलों में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विषयों का सुस्पष्ट निर्धारण है। इनका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यों के बीच या केंद्र के बीच मतभेद नहीं होते, लेकिन ऐसे मतभेदों को दूर करने के लिए हमने उपाय निश्चित किए हैं। 2 वर्ष पूर्व आम चुनाव के बाद कुछ राज्यों में ऐसे दलों की सरकारें बनी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो केंद्र में सत्ता थी, विरोधी थे। हमने जनता के इस निर्णय को शिरोधार्य किया और इस स्थिति का अपने देश के राजनीतिक विकास के एक नए चरण के रूप में स्वागत किया। कुल मिलाकर केंद्रीय सरकार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग मिला है, चाहे वे कांग्रेसी सरकारों के मुखिया हों या गैर कांग्रेसी सरकारों के। अगर समस्याएं होती हैं और वस्तुतः वे बहुसंख्यक होती हैं, तो उनका मूल किसी तरह की संवैधानिक अपर्याप्तता में ना रहकर साधनों की कमी में होता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिए भी साधन नहीं जुट पाते। अतीत में हुए सांस्कृतिक और भाषाई दमन तथा आर्थिक असमानताओं के कारण प्रादेशिक स्वाभिमान की ऐसी भावना पैदा हो जाती है प्रायः कि वे अपने प्रदेश को राष्ट्र के ऊपर माने। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों की अधिकतर सहकारी संस्थाओं में कार्मिकों के विभाग से प्रतिनियुक्ति की प्रथा प्रारंभिक आवश्यकता
के आधार पर प्रारंभ हुई। इसमें यह बात अंतर्निहित थी कि कुछ समय पश्चात इन सहकारी संस्थाओं के स्वयं के कार्मिक वहाँ के कार्यों को संभाल लेंगे और विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक अपने विभाग को वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं हो पाया। सहकारी संस्थाओं के विकास के साथ साथ यह प्रथा और सुदृढ़ होती गई और इससे संस्था के स्वयं के कार्मिक संस्था के कार्यों की जवाबदारी नहीं ले पाए। प्रतिनियुक्ति पर विभाग से आए कार्मिकों का स्थानांतरण भी एक प्रकार की सहकारी संस्था से दूसरे प्रकार की सहकारी संस्था में बहुधा होने लगा, जैसे सहकारी बैंक से विपणन संस्था में या विपणन संस्था से दुग्ध संस्था में। इसके फलस्वरूप वास्तविक स्थिति यह बनी कि किसी संस्था ने प्रगति नहीं की। ये स्थानांतरण निचले व मध्यम स्तर के कार्मिकों के ही नहीं हैं, अपितु संस्था के मुख्य कार्यकारी के भी हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि मुख्य कार्यकारी के स्थानांतरण अधिक हुए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।